हेलो एनिमे फैमिली, स्वागत है आपका साकुम डेज के एपिसोड 5 में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमें कि ओही गुरु और यहाँ पे लू यहाँ पे लड़ रही होती हैं और भाई वो नशे में होती है और वो यहाँ पे एक और बोतल पी लेती है और वो उसको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे उसको भी यहाँ पे उसको मारना ही होगा, नहीं तो यहाँ पे उसको टच करने होगा, नहीं तो यहाँ पे 10 सेकंड में उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन और यहाँ पे उसको यहाँ पे चोटी से मारने लगती है तो यहाँ पे शिन समझने लगता है कि तुम इसे ऐसे मत करो, ये इससे मेरी मौत का सवाल है। वो यहाँ पे और भी ज़्यादा मतलब दारू पीती है और यहाँ पे उसको यहाँ पे फिर से लात मारती है और भाई वो ये तो अभी वो नशे में लड़ रही थी, सिंपली कैसे लड़ेगी वो। और वही गुरु यहाँ पे आ जाती है और वो यहाँ पे आ जाती है, खड़ी हो जाती है और भाई अब उसका जो नशा है वो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे उतरना। वो कहती है कि हमारा एक रूल है कि वो यहाँ पे उसका फ़ायदा उठाती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़ी। वो कहता है कि क्या अब मैं इस तरीके से बच जाऊँगा। और वो यहाँ पे नशे से मतलब बाहर आ जाती है और यहाँ पे वो कहती है कि हमारे फैमिली का एक रूल है, साकामोटो डेज़ और वगैरह हमारी फैमिली भी। वो कहता है कि ये तो तुम्हारी फैमिली में नहीं आते। तो यहाँ पे उसको गुस्सा चढ़ जाता है, वो उसके सिर्फ हल्का सा पंच मारती है। वो कहते हैं कि हमारी फैमिली का एक रूल है कि हम किसी को मारते नहीं हैं। और यहाँ पे उसको हल्का सा पंच चढ़ जाती है, यानी कि वो यहाँ पे उसकी तारीफ़ करने लगती है। वो कहती है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लोग बहुत ही पसंद है और यहाँ पे वो उसकी बेइज्जती भी करती है थोड़ी बहुत ही। और यहाँ पे वो उसकी तारीफ़ करने लगती है कि मतलब कि तुम बहुत ही तगड़ी हो और मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पे बहुत ही पसंद है। इसका मतलब ये होता है कि वही गुरु यहाँ पे उसको पसंद करने लग जाती है। वो कहता है कि अब तुम इसे छोड़ सकते हो। दूसरे साकामोटो का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे वो उसको कहता है कि तुम नहीं जो करना जल्दी करो। बोल्ट कहता है कि तुम चाहे पतले से होके आ गए हो मेरे पास, लेकिन ना तुम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, मैं सिग्मा मार दूँगा असली में। और भाई यहाँ पे उसको कहने लगता है कि यहाँ पे मैं तुम्हें मार ही दूँगा, तुम्हें अपनी फैमिली को ज़्यादा चाहिए होगी चिंता। वो कहता है कि मुझे अपनी फैमिली की चिंता करने की लोड़ नहीं, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे फैमिली को बचा सकते हैं। पर भाई उसको एक खतरनाक सा पंच मार देता है और यहाँ पे उसको बोल्ट को पता भी नहीं लगता कि उसको पंच पड़ चुका है और उसको मारता हुआ बिल्डिंग के बाहर धकेल देता है। और भाई वो यहाँ पे उससे बाहर जाके लड़ना शुरू कर देते हैं और भाई वो यहाँ पे रुक जाता है। वो कहता है, वो यहाँ पे उसके रॉकेट्स मारता है, लेकिन उसके जो मतलब रॉकेट मारने लगता है और रॉकेट को भी अपना एक पंच से ही जो अपना असली सिग्मा मर्द साकामोटो से तोड़ देता है। और उसके जो मतलब मिनी बॉल्स भी यहाँ पे वो फेंकता है और वो मिनी बॉल्स को यहाँ पे साकामोटो पकड़ लेता है और भाई उसके खतरनाक सा मुक्का भी चढ़ता है और उसके यहाँ बॉल्स यहाँ पे पकड़ के उसके ऊपर ही मार देता है। और साकामोटो यहाँ पे बिजली की रफ्तार से यहाँ पे जाने लगता है और उसके ऊपर यहाँ पे एक धमाका सा कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे बॉय का सीन दिखाया जाता है और गोल्ड यहाँ पे नीचे गिर गया होता है। वो कहता है कि तुम असल में ये है असली साकामोटो, यही मुझे देखना था। और वो यहाँ पे उसको घेर देता है और साकामोटो जो है यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमें उनकी फैमिली का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है, अब सोचने लगता है कि वो तीनों यहाँ पे बहुत ही खुश होंगे, अब उन तीनों को यहाँ पे रखना ही। वो कहता है कि अभी मैं इनके लिए बंस वगैरह लिख और उसके यहाँ पे खतरनाक सा मुक्का चढ़ देता है। वहाँ पे एक जो कपल्स होते हैं वो यहाँ पे एक झूले के अंदर बैठे होते हैं, दूसरा झूला टूट जाता है और उस झूले के अंदर साकामोटो और यहाँ पे हमारा बोल्ट आके बैठ जाता है। बोल्ट कहता है कि अब मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुम वही वाले साकामोटो हो और तुम पिछले 5 सालों में इतना तगड़े कैसे हो, मुझे तो ये भी पता नहीं लग रहा। और उनकी फैमिली का सीन देखते हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए होते हैं और भाई शिन यहाँ पे बैठा होता है। वो ओएस कहता है कि साकामोटो कहाँ है, उसको यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ लग रही होती है क्योंकि शिन के कपड़े भी यहाँ पे खराब गंदे होते हैं। और भाई वो शिन कहता है कि अभी मैं साकामोटो ढूंढ के आया, अभी यहाँ पे वो मिल ही जाएगा मुझे। और यहाँ पे लू सो रही होती है, वो शिन होती है अभी। और भाई वो यहाँ पे देखती है इधर उधर नहीं ढूंढने के लिए। साकामोटो वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे वो लड़की कहती है कि ये टूट कैसे गया। वो कहती है कि सिग्मा मिल से कभी पूछना चाहिए कि ये चीज़ टूट कैसे गई, वो ये चीज़ कहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि दूसरे कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो ये पूछ रही थी इसका नुकसान कौन भरेगा। हम यहाँ पे फूड कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। साकामोटो वहाँ जाता है और एक बंद लड़की से 5 बंस मांगता है और एक बन खाने लगता है। तो यहाँ पे वो बॉइल्ड उससे यहाँ पे बन मांगता है कि मुझे भी दे दो। तो यहाँ पे साकामोटो उसे अपना बन दे देता है। वो कहता है कि बाकी ये तो मेरे फैमिली के लिए हैं। और केशिन ये देख के हैरान हो जाता है कि क्या तुम इतने पतले कैसे हो गए, तुम तो वही वाले साकामोटो हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। बॉइल्ड कहता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वो कहता है कि तुम्हें मारना है, अभी और भी हिटमैन्स आएंगे। वो कहता है कि तुम्हें फटाफट से हो चलना होगा, बहुत सारे हिटमैन आएंगे। और वही ये चीज़ सुन लेती है और भाई उन तीनों को यहाँ पे फूड कोर्ट में ले जाती है और उनसे सारी बात कहने को कहती है। वो यहाँ पे उन्हें ये बात बता देते हैं कि पिछले कई दिनों से हिटमैन उसके पीछे वगैरह पड़े हुए हैं और यहाँ पे साकामोटो को मारने के लिए यहाँ पे इनाम मिला है। तो भाई ये सुन के वो तीन यहाँ पे सारी बात बता देता है कि हिटमैन उसे मारने के लिए आए हैं। तो भाई ये सुन के हैरान हो जाती है भाई ओए अपनी। और यहाँ पे वो बॉइल्ड को कहती है कि तुम अब उसे नहीं मारोगे,
नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। वो कहता है कि हाँ मैं ये सही बात है। यहाँ पे वो अपना 6th रूल बताने लगती है कि हमारी फैमिली का 6th रूल ये कहता है कि हम किसी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। साकामोटो देख के हैरान हो जाता है कि इसको ये चीज़ अभी तक याद है। और भाई वो यहाँ पे थोड़ा हैरान सा हो जाता है। वो कहती है कि अब तुम जल्द से जल्द ये चीज़ ख़त्म करो और हम फिर से यहाँ पे नॉर्मल लाइफ यहाँ पे जीने वाले हैं। हमें बनी का सीन दिखाया जाता है। वो तीनों तो यहाँ पे मतलब लू वगैरह यहाँ पे आए होते हैं और वो देख रहे होते हैं। साकामोटो का सीन देखते हैं। वो कहता है किन इससे पूछते हैं कि तुम अब यहाँ पे क्या करोगे। वो कहता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ढूंढ के उसे मारूंगा। वो बॉस कहाँ हो सकता है। वो कहता है कि वो बॉस यहाँ पे जो डॉन टकाई है वो यहाँ पे तुम्हें और भी बंदे भेजेगा तुम्हें मारने के लिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पे कोई मदद नहीं कर सकता। वो दोनों यहाँ पे उसको अलविदा करते हैं और बाय करके चले जाते हैं। अब वो डॉन टकाई के लिए यहाँ पे साकामोटो हम देखते हैं कि अब वो और मोटा हो चुके होते हैं और उसने पिछले दिन बहुत सारा खाना खा लिया होता है जिससे वो बहुत मोटा है। वो कहता है कि आज ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी जिस कारण मैं पतला हो गया था। यहाँ पे अब वो यहाँ पे डॉन टकाई की फिल्म्स देखने वाले आए होते हैं और वो कहता है कि ये यहाँ पे ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही तगड़ी चीज़ है। डॉन टकाई के यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी होंगी। और भाई डॉन टकाई की फिल्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर बताया जाता है कि डॉन टकाई के कौन लोग होते हैं। इसके अंदर 50 से भी ज़्यादा हिटमैन्स हैं जो लोगों को मारने का काम करते हैं। और वहाँ पे अब हम देखते हैं कि साकामोटो तो सो जाता है लेकिन किन यहाँ पे सारी इस फिल्म को देख रहा होता है। और भाई वो यहाँ पे एक बाहर आता है तो यहाँ पे वो उससे कोई चीज़ मांग रहा होता है लेकिन वो जो वहाँ का वेटर होता है वो यहाँ पे उसको कहता है कि तुम यहाँ पे जल्द तुम्हारी फिल्म भी आने वाली है कि कैसे एक हिटमैन साकामोटो को यहाँ पे पकड़ा गया। वो कहता है कि वो तुम्हें कैसे पता। वो कहता है कि यहाँ पे वो फिल्म आने वाली है, मुझे नहीं पता कि वो कब तक आएगी, बस तुम भी जल्द ही मरने वाले हो। हम यहाँ पे एक बंदों का सीन देखते हैं। हायो नाम का जो बंदा होता है वो यहाँ पे उस नागुमो को कहता है कि तुम यहाँ पे उसके साकामोटो के पास गए थे ना। और ये ऑर्डर गैंग का सीन हमें दिखाया जाता है। वो कहता है कि नहीं मैं तो नहीं गया था। वो तो ये सुन के वो हैरान हो जाता है। शिशिबा यहाँ पे आ जाता है और भाई वो उसको कहता है कि तुम यहाँ पे ज़्यादा हैरान मत हो, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा कुछ कर पाएगा। वो कहता है कि तुम ज़्यादा मत बोलो और भाई उसके चाकू घोंप देता है। नागुमो उसको यहाँ पे कहता है कि चाकू वो फोक से पकड़ के कहता है कि तुम ज़्यादा मत करो, ये चाकू तब जब खाना आएगा तब यूज़ करना। तो यहाँ पे वो एक जो शिशिबा होता है भाई वो एक लड़के को यहाँ पे मारने की कोई धमकी देता है और उसे मार ही देता है। वो कहता है कि खाने में नमक इतना ज़्यादा कैसे था। यहाँ पे भाई ये देखकर वो सारे हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे ओसार्गी नाम की लड़की होती है। वो कहती है कि अच्छा काम करना। हमें उसके बाद यहाँ पे एक बंदे बूढ़े का इराइया का सीन दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि आपसे मिलके स्वागत हुआ JAA कंपनी का। मैं यहाँ पे मतलब JAA कंपनी को मतलब मैं संभालता वगैरह हूँ। वो कहता है कि अच्छा तुम JAA कंपनी को संभालते हो। तो वो कहता है कि तुम्हारा अगला मिशन यहाँ पे मुझे मिल चुका है। वो कहता है कि बाकियों का तो पता लगता है कि वो आए नहीं हैं। वो कहते हैं कि बाकी वो बूढ़ा तामुरा क्यों नहीं आया। वो कहता है कि तामुरा को यहाँ पे बिल्कुल कोई काम पड़ गया। वो कहता है कि वो बूढ़ा यहाँ पे बूढ़ा हो चुका है इसलिए सेट किया गया है। तो यहाँ पे ओसार्गी एक दूसरे को यहाँ पे सारे देखने लगते हैं। दूसरी ओर हमें साकामोटो का सीन देखता है। वो उस जगह पे जाने की कोशिश करते हैं और भाई दो बंदे यहाँ पे साकामोटो की बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसने बोल्ट को भी हरा दिया है और भाई अब वो उन्हें ख़त्म ही कर देगा। इन दो बंदों को यहाँ पे एक को किन अपने गले से मार देता है, दूसरे को साकामोटो यहाँ पे अपने फट वो मतलब माफ़ करना बहुत ही तेज़ी से उसका यहाँ पे गला घोट के मार देता है। हम देखते हैं कि लू यहाँ पे लू कहती है कि बॉस का कमरा है। वो कहता है कि तुमने क्या अच्छे से फिल्म नहीं देखी, हम 2nd फ्लोर से विंडो के थ्रू होते हुए वहाँ जाएंगे और बॉस का कमरा 2nd फ्लोर के ऊपर वाले कमरे के ऊपर है। वो कहता है कि यहाँ पे तो मुझे कोई बंदा नहीं दिख रहा क्योंकि उसकी मन की शक्ति यहाँ पे काम नहीं कर रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं लू का सीन यहाँ पे वो भी ज़्यादा दारू पीने लगती है क्योंकि भाई वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है दारू पी के। वहाँ पर ऊपर की छत का विंडो से गेट खोलते हैं तो यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे बैठा होता है और बाकी सारा वो मार दिया होता है। वो कहता है कि हेलो मैं नागुमो वहाँ पे बैठा होता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या पता नहीं। और यहाँ पे वो कहता है कि अब मैं साकामोटो को मारूंगा, मैं यहाँ के सारे लोगों को डॉन टकाई के सारे लोगों को मार चुका हूँ। और भाई यहाँ पे उसका गला घोटने लगता है। वो यहाँ पे नकली चाकू होता है और किन और यहाँ पे जो लू होता है उसको यहाँ पे फिर से यहाँ पे गलत यहाँ पे बेवकूफ़ बना दिया होता है, उसको यहाँ पे मारते हैं। वो कहता है कि तुम यहाँ पे मतलब क्या ही करने आए हो, तुम्हारे ऊपर भी यहाँ पे जब ये तुम्हारे लिए एक क्लू हो सकता है। कि उनसे पूछते कि क्या क्लू। वो कहता है कि यहाँ के लोग पहले से ही यहाँ पे मरे हुए थे। यहाँ पे एक हिटमैन जो है मतलब बहुत सारे लोगों को लगातार मार रहा है। ये बात वहाँ पे भी हुई थी जो ऑर्डर गैंग में इराया नाम का बंदा आया था, मैं बताना भूल गया। वो कहता है कि यहाँ पे एक X मार्क का यहाँ पे वो निशान निकाल के चला गया इसलिए लोग उसको X कहते हैं। और हम कहते हैं सेटुल भी कहते हैं उसको
यहाँ पे हुए यहाँ पे देखने लगते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे नागुमो उसको कहता है कि साकामोटो तुम्हें यहाँ पे बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तभी स्टार्ट हुई थी जब तुम्हारे ऊपर यहाँ पे पहली बार इनाम लगा था। और ऑर्डर गैंग से वो पूछने लगते हैं ऑर्डर गैंग क्या है। ऑर्डर गैंग वो कहता है कि वो चीज़ है या अगर कोई भी हिटमैन यहाँ पे होशियारी करता है तो उसे मार दिया जाएगा। ऑर्डर गैंग कैसा, एक बार साकामोटो भी था, ऑर्डर गैंग आके मतलब डोंडन काई से भी ऊपर एक कमाल की गैंग है। और हम यहाँ पे दूसरी ओर उसका सीन देखते हैं कि तुम यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, मतलब मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ जल्दी। यहाँ पे हमें एक रैंडम बंदे का सीन दिखाया जाता है, वो यहाँ पे लोगों को मार के एक्स का निशान बना रहा होता है। हम देखते हैं उनका सीन। यहाँ पे बहुत सारे हिटमैन यहाँ पे साकामोटो को मारने होते हैं, लेकिन वो सबको यहाँ पे मार देते हैं। और मरहम पट्टी भी यहाँ पे वो खुद उनको ही देते हैं, उनको मरहम पट्टी भी देते हैं। और वो यहाँ पे मतलब कि उनका काम भी अच्छा खासा चल रहा होता है। नागुमो यहाँ पे अपने काम पे वापस चला जाता है और साकामोटो को कुछ बताता है। साकामोटो का यहाँ पे काम वगैरह अच्छा चल रहा होता है भाई। अब वो मोटा फिर से हो चुका होता है, बहुत खाना खाता है यहाँ पे। और हम देखते हैं कि इनका दिखाया जाता है वो अपने मन की शक्तियों का प्रयोग करता है और साकामोटो यहाँ पे चला जाता है, अपने साइकिलें घुमाता है। हम देखते हैं उसका सीन जो यहाँ पे और भी ख़तरनाक हो चुका होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं लू का सीन, वो यहाँ पे और भी ज़्यादा शराब पी रही होती है, क्योंकि जिससे उसकी और भी ताकतवर रहती है। एक बंदे की बोतल सिर में मारती है, वो एक हिटमैन होता है। एपिसोड एंड वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब।